है गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज फिर आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेकर आया हूं। जी हां, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है मोस्ट डिमांडेड जो कॉन्सेप्ट है दैट इज डेटा सेंटर की नेटवर्किंग, वहां की जो केबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे किया जाता है, जरा इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये सारी डिटेल जो है समझाने वाला हूं। अगर आप एक नेटवर्क इंजीनियर हैं और अगर आने वाला जो फ्यूचर है वो हमारा डेटा सेंटर्स के अंदर ज्यादा होने वाला है, तो इसलिए जो है डेटा सेंटर्स के अंदर अगर आपको काम करना है, जॉब मिलती है, तो आपको वहां का केबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कभी भी फ्यूचर में आप लोगों को जो है डेटा सेंटर्स का डिजाइनिंग करने के लिए अगर आपके पास कोई भी एजेंसी आती है या आप कहीं पर इस तरह से हायर्ड होते हैं और वहां पर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपको डेटा सेंटर की केबलिंग करनी है, तो आपको जो है उसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से उसका डिजाइनिंग किया जाता है। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं गाइस आप लोगों को यही सारी पूरी डिटेल के अंदर बताने वाला हूं। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा गाइस। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि ये जो चैनल है उसको हम और ज्यादा जो है हम स्प्रेड कर पाए और लोगों तक पहुंचा पाए। और साथ ही साथ जो है जितने ज्यादा सब्सक्राइबर मुझे इस चैनल पे दिए जाएंगे उतना ही मुझे पॉजिटिविटी मिलती है कि मैं और ज्यादा डीप नॉलेज के साथ में वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाऊं। सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप तो सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल का आइकन जरूर दबा देना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचाया जा सके। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहीं चल के देखते हैं कि डेटा सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से पूरा हम डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, कैसे है और किस तरह से इसको किया जाता है। सो गाइस, हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और एज यू कैन सी कि हम जो है डेटा सेंटर नेटवर्क डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट के बारे में पूरा यहाँ पे समझने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये एक अमेजिंग डेटा सेंटर का जो है हमारे पास इमेज है। तो डेटा सेंटर को जब हम अंदर से देखेंगे तो कुछ इस तरह का जो है हमें दिखाई देगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे रैक्स जो हैं एक ही लाइन के अंदर लगाए गए हैं। और वहीं पे आप ऊपर साइड पे देखेंगे ये कहलाता है पैनल, जो है केबलिंग ट्रे कही जाती है। बेसिकली ये केबलिंग ट्रे है जिसके अंदर पूरा नेटवर्क जो है यहाँ पे इन रैक्स के अंदर जो केबलिंग आ रखी है, जो नेटवर्क केबल आ रखी है, वो सारी की सारी यहीं से मैनेज की जाती है। तो ये जो है पूरे हर रैक के ऊपर से ये ट्रे जो है वो लेआउट की जाती है। और फाइनली जब हम देखते हैं तो ये कुछ दूसरी तरह का डेटा सेंटर है जहां पे केबलिंग ऊपर साइड से ना जाकर यहाँ पे अंडर पे लेके जाती है, फ्लोर के अंदर से लेके जाई जाती है। तो यहाँ पर जो केबलिंग है वो पूरी फ्लोर के अंदर से करी जाती है। तो दो तरह से यहाँ पे केबलिंग होती है, एक रैक के ऊपर से जो अभी पिछली वीडियो स्लाइड के अंदर देखी, और यहां पर जो हम देख पा रहे हैं इसमें जो है फ्लोर के अंडर जो फ्लोर जो है वहां पर केबलिंग जो है पूरी मैनेज की जाती है। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट से आप कैसे भी करें, लेकिन अल्टीमेटली जो आपका गोल है वो आपको बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो आप देखते हैं कि किसी भी डेटा सेंटर के अंदर जब रैक्स की हम बात करते हैं तो वहां पर बहुत सारी केबल्स जो है इस तरह से इंस्टॉल की जाती हैं। आप देखते हैं कितनी सारी केबल्स जो हैं आपकी पूरी उस नेटवर्क के अंदर चलती हैं। तो इसलिए हमें केबल्स को अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए, अच्छे से हमें जो है उसको डिजाइन करना आना चाहिए, तभी जो है वो आपका परफेक्ट काम कर पाएगा। और यहाँ पे आप देखते हैं ये रैक के ऊपर साइड का व्यू है। जी हाँ, यहाँ पे आप देखते हैं ये सारे के सारे जो हैं ये रैक्स लगे हुए हैं, यहाँ पर भी रैक्स लगे हुए हैं, लेकिन उन रैक्स से निकलने वाली जो केबल्स हैं वो यहाँ पर ऊपर आकर ये एक चैनल के जरिए जो है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक लेके जाई जा रही है। तो यहां से आप देखते हैं ये केबल निकल कर आई है, यहाँ जहां जिस रैक के अंदर जानी चाहिए वहां पर जाकर इसको ड्रॉप कर दिया जाता है और दूसरी केबल जो है जाकर निकल के वापस अपने डेस्टिनेशन जहां पे मेन जो उसके नेटवर्किंग रैक्स जो है इंस्टॉल है, वहां पे स्विचेस हैं, वहां पर इसको जो है उसके साथ में कनेक्ट कर दिया जाता है। सो यहां पर जो है ये आपकी इमेज हो गई। अब हम बात करते हैं कि बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर हमें जो है क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए अगर आपको एक डेटा सेंटर नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइनिंग करने का आपको मौका दिया जाए, तो कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको जो है यहाँ पे फॉलो करना है। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें यहाँ पे फिजिकल की, हमें जो भी हम नेटवर्क डिजाइन करेंगे वो फिजिकली और वर्चुअली दोनों ही तरह से बहुत ही इजी टू एक्सेस होना चाहिए। यानी कि डेटा सेंटर्स का जो आपकी नेटवर्किंग जो है वो बहुत ही आपकी जो है इस तरह से प्लानिंग होनी चाहिए उसकी कि अगर कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो वो इजीली आइडेंटिफाई हो सके, और साथ ही साथ जो है उसका जो कनेक्शन है वो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से होने चाहिए।
और वर्चुअली जब हम उसको कॉन्फ़िगर करने जाएं तो वहां पर भी हमें जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, हमें बहुत नेटवर्क इजीली समझ में आना चाहिए। सेकंड जो है यहाँ पे हमें देखना है बैंडविड्थ एलोकेशन, क्योंकि अगर डेटा सेंटर्स है बट ऑब्वियस है वहां पे अगर बैंडविड्थ एलोकेशन प्रॉपर नहीं होगा तो ऐसे में जो है यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप किसी भी अगर हम गूगल की बात करें, गूगल पे हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं और एक दिन के अंदर, एक घंटे के अंदर, एक सेकंड के अंदर बिलियंस के अंदर जो है पूरी सर्च होती है, तो कई बार जो है मल्टीपल लोकेशन से सेम डेटा को एक्सेस किया जाता है, लेकिन वो डेटा हर जगह पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर हमारे सामने होता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि उसके जो डेटा सेंटर्स के अंदर जो डिजाइनिंग की गई है वो इतनी परफेक्ट की गई है कि वहां पे बैंडविड्थ एलोकेशन हर सर्वर को जो है जहां पे डेटा स्टोर किया गया है वहां पर बिल्कुल परफेक्टली जो है यहां पे उसको एलोकेशन दिया गया है। तीसरा फिर यहाँ पे बात होती है लेटेंसी, यहाँ पे डिले जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिले होगा तो बट वैसे हम लोग जानते हैं कि डिले जहां पे अगर किसी भी लिंक पे आज की डेट में कोई क्लिक करता है, अगर वहां पे डिले होता है उस चीज को ओपन होने में, चाहे फिर वो हमारी वेबसाइट हो, चाहे फिर वो हमारा कोई भी XYZ एप्लीकेशन हो, तो हम जो है डायरेक्टली उसको बंद कर देते हैं, फिर हम उस लिंक से हट जाते हैं। इसके बाद जो है हमारा यहाँ पे 40 गिग का डेटा ट्रांसपोर्टेशन जो है, इतना हैवी डेटा ट्रांसपोर्टेशन जो है वो वहां पे होना चाहिए। उसके हिसाब से हमें जो है पूरा डेटा सेंटर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिजाइन करना है। उसके बाद हाईली स्केलेबल कहने का मतलब है इजीली हम जो है कोई भी अगर उसके अंदर और रैक इंस्टॉल करना है और कोई सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं तो बहुत ही आसानी से हम जो है उसको स्केल कर सके, उसमें हमें कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हमें कुछ एग्जिस्टिंग नेटवर्क को बिल्कुल जो है हमें डाउन टाइम नहीं ले सकते हैं, तो इसी हिसाब से जो है हमें उसको डिजाइन करना होता है कि वहां पे इजीली हम नई सर्विसेज को जो है वहां पे इंसर्शन कर सकें। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जब भी हम डेटा सेंटर की नेटवर्किंग करते हैं तो वहां पर इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही हमें जो है उसका केबलिंग का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे करना होता है। केबलिंग स्ट्रक्चर जो है बहुत आसानी से किया जा सकता है, तो लेट अस सी कि केबलिंग स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम वर्चुअल देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे स्पाइनल लीफ की टेक्नोलॉजी हमें पता है, स्पाइनल लीफ क्या है, राइट, इसका टोपोलॉजी किस तरह से डिजाइन होती है वो हमें पता है। तो बेसिकली हम जो है यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर लगाते हैं स्पाइन, तो ये आपका जो है स्पाइन हो गया। फिर यहाँ पे हम एक और स्पाइन लगा देते हैं, ये हमने एक स्पाइन लगा दिया। और यहाँ पे से फॉर एग्जांपल हमारे पास लीफ है, यानी कि ये भी आपके स्विचेज ही होते हैं, ये आपके इन रैक के अंदर लगते हैं और ये जो है आपके एक सेपरेट रैक के अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं। तो ये आपके लीफ हैं। अब इसको कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, तो हर स्पाइन जो है वो हर लीफ के साथ में कनेक्टेड होता है सो दैट कि बैंडविड्थ एलोकेशन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो सके। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे हमारा जो है लेआउट रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं। बट यहां पर तो हमने सीख लिया कि ये कैसे करा जाता है, लेकिन जब बात आती है कि हम इसको कैसे एक्चुअल में जो रियल हमारा जो नेटवर्क बन रहे हैं वहां पे जो रैक इंस्टॉल हो रहे हैं, तो वहां पर जो है ये स्पाइनल लीफ का कॉन्सेप्ट जो है वो हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, तो ये जानना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं जरा कलर ले लेता हूं यहाँ पे डिफरेंट। तो से फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास जो है कुछ रैक्स हैं, तो पहले मैं यहाँ पर ये एक ट्रे बना देता हूँ। ये सपोज कर लो कि रैक के ऊपर साइड पे जो हमारी ट्रे थी ये वो ट्रे है यहाँ पे, राइट, ये आपकी ट्रे है। तो ये आपकी पूरी की पूरी ट्रे चल रही है, तो ये आपकी ट्रे है जिसके अंदर से केबलिंग जो है पूरी जाएगी। तो मैं यहाँ पे जो है रैक क्रिएट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास जो है रैक है, से फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास एक रैक हो गया, यहाँ पर जो है ये आपका सेकेंड रैक हो गया, और यहाँ पर आपका जो है थर्ड रैक हो गया, और यहाँ पर जो है ये आपका फोर्थ रैक हो गया। से फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 4 रैक हैं और इन चारों रैक के ऊपर में ये हमारे जो ट्रे है वो यहाँ से इस तरह से पूरी कनेक्टेड है, राइट। अब जो है हमने यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ, ये हमारा जो है रैक नंबर 1 है, ये रैक नंबर 2 और ये रैक नंबर 3 और ये रैक नंबर 4। अब इसमें जो है हमारे पास बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, बहुत सारी हमारे पास जो है अलग अलग सर्विसेज होती हैं, उनको कैसे हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो से फॉर एग्जांपल हर ये आपका जो रैक नंबर 4 है इसके अंदर ये जो आपके हैं ये सर्वर्स हैं, राइट, ये हमारे सर्वर्स हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम रैक नंबर 3 के अंदर भी सर्वर्स को क्रिएट कर लेते हैं, तो ये भी हमारे यहाँ पे सर्वर्स इस तरह से इंस्टॉल किए गए हैं। और यहाँ पर भी जो है हमारे पास रैक नंबर 2 के अंदर भी हमारे पास जो है पूरे सर्वर्स लगे हुए हैं। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये हमारे सर्वर हैं,
यहां से लेके यहां तक ये हमारे सर्वर हैं, यहां से लेके यहां तक ये हमारे सर्वर हैं। अब इनमें जो है हमारा लीफ एंड स्पाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे क्लियर होता है, तो यहां पर जो है से फॉर एग्जांपल रैक नंबर 4 है, तो इसके ऊपर साइड पे यहां पर जो है एक लीफ लगाया जाता है और यहां पर भी एक लीफ लगाया जाएगा और यहां पर भी जो है एक लीफ लगाया जाएगा। तो यहां पर ये लीफ क्या करेगा, तो ये जो लीफ है ये आपका फीड करेगा इस सारे सर्वर्स को, तो ये सर्वर्स को फीड करेगा इस तरह से, राइट। ये इस तरह से पूरा जो है ये फीडिंग जाएगा, पूरी केबल्स यहां पे आ जाएंगे, बहुत सारी केबल्स। रैक नंबर 3 जो है यहां पर भी जो है सभी सर्वर्स को जो है इसके साथ में कनेक्टिविटी करी जाएगी, बिल्कुल साइड से बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से केबलिंग करी जाती है। बट अभी रिप्रेजेंट करने के लिए मैं आपको यहां से इस तरह से डायरेक्टली दिखाता हूं, ये हमने यहां पे कनेक्टिविटी कर दी। अब इसके बाद जो है ये जो है रैक नंबर 1, अब यहां पे जो है ये एक पूरा रो हो गया हमारा, जो रैक लगने थे जितने एक लाइन के अंदर ये पूरे रैक हमारे चारों इंस्टॉल हो गए। अब इसके बाद जो है ये जो रैक है यहाँ पे नंबर 1 का, इसके अंदर क्या इंस्टॉल किया जाता है, इसके अंदर लीफ इंस्टॉल किए जाते हैं। तो से फॉर एग्जांपल ये स्पाइन इंस्टॉल किए जाते हैं, ये आपके 3 स्पाइन है, तो ये आपका स्पाइन नंबर 1, 2 एंड 3। तो यहां से स्पाइन नंबर 1 से जो है ये केबल जाकर यहां से जो है इस लीफ को कनेक्ट करेगी, फिर एक और केबल जाएगी वो यहां से जाके रैक नंबर 3 को फीड करेगी और फिर स्पाइन नंबर 1 से जो है ये केबल जाकर आपके रैक नंबर 4 को जो है फीड करेगी। इसके बाद जो है यहाँ पे स्पाइन नंबर 2 से जो है वो केबल हमारी स्टार्ट होंगी, तो स्पाइन नंबर 2 से केबल जाएंगी, वो जाकर यहाँ पे इस लीफ को हमारे फीड करेंगी, फिर यहां से जाकर रैक नंबर जो 3 है उसके लीफ को कनेक्टिविटी मिलेगी और उसके बाद जो है रैक नंबर जो हमारा 4 है उसको यहाँ पे स्पाइन फीड करेगी। तो अगर उसके बाद जो हमारा 3rd नंबर का जो स्पाइन बचा है तो उसकी भी सेम कनेक्टिविटी यहां पर होगी, राइट। यहां पर भी जो कनेक्टिविटी हो बिल्कुल इसी तरह से होगी, ये इसको फीड करेगा, फिर जाकर जो है यहां पे इसको फीड करेगा और फिर जो है यहां से आकर इसको फीड करेगा। यू कैन सी यहां पे जो कलर्स, यहां पे जो केबल्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये एक इस तरह से आपकी डेटा सेंटर की जो केबलिंग है वो करी जाती है। इसमें स्पाइन आपके एक साइड पे आ जाता है एक रॉक के अंदर और बाकी जितनी लीव्स हैं वो आपके यहाँ पे रैक के अंदर जो है इंस्टॉल हो जाते हैं और फिर लीव जो है वो पर्टिकुलर उस रैक के अंदर जितने भी सर्वर्स लगे हुए हैं उनको जो है वो वहां पे फीड कर दी है। लेकिन अगर हम इसी को रिप्रेजेंट करके देखें कि आपका जो अगर आपको दिखाया जाए तो इस तरह से हम डिजाइन नहीं करते। हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारा एक स्पाइन ले लिया हमने, ये हम स्पाइन बोल देते हैं इसको, फिर उसके नीचे हम जो है यहाँ पे इस तरह से इसको लीफ बना देते हैं कि ये अब लीफ है, ये भी लीफ है, ये भी लीफ है और जो है ये पूरा इस तरह से कनेक्टिविटी हर किसी की हो जाती है। तो अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं डेटा सेंटर की केबलिंग स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे लीफ एंड स्पाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आ गया और एक्चुअल में जो फिजिकली हम उसकी जो केबलिंग करते हैं वो कुछ इस तरह से करी जाती है। सो आई होप कि गाइज आपको जो है डेटा सेंटर के अंदर जो केबलिंग स्ट्रक्चर है वो किस तरह से करा जाता है, वो केबलिंग जो है किस तरह से करी जाती है वो आपको बिल्कुल क्लियर हुई होगी। सो गाइज आई होप कि वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ अच्छा नॉलेज सीखने को मिला होगा, एक नॉलेज मिला होगा। सो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जो है आपके लिए काफी नॉलेजेबल थी, अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज इससे मिला है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे वीडियोस जो है वो मैं आगे लेके आता रहूंगा। हर दिन आपको वीडियोस मिलने वाले हैं। सो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ गाइस।